एक जमाना था जब इंडिया के ए प्लस कॉन्ट्रैक्ट में 3-4 नाम शोभा बढ़ाते थे और एक जमाना है जब इंडिया ने ए प्लस लिस्ट ही गायब कर दी है। हाँ जी, वर्ल्ड कप के बीच में बीसीसीआई की तरफ से एक लिस्ट आती है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। देखिए, लिस्ट में जो नाम है उनके हर एक नाम के पीछे एक कहानी है, एक कहानी जो वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों को बताती है। और आज इसीलिए अगले 5 मिनट के अंदर इस कहानी को हम डिकोड करने वाले हैं कि आपके फेवरेट प्लेयर का भविष्य क्या होगा, इससे समझ लीजिएगा। तो देखिए, हाइलाइट्स में सबसे पहले 5 खिलाड़ी जिन्होंने बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिस किया, वो हैरान करने वाला नाम है क्योंकि होना चाहिए था। ईशान किशन का नाम नहीं है। ईशान शानदार किशन, वो ईशान किशन जो वर्ल्ड कप में आज आपके प्राइमरी प्लेयर हैं, वो ईशान किशन जो हो सकता है वर्ल्ड कप में आपको बहुत सारे मैचेस जिताएं, उनका नाम नहीं है। इसके मायने क्या है? क्या ईशान किशन को तीनों फॉर्मेट में नहीं देखा जा रहा, या उस भरोसे छोड़ दिया गया है कि भाई साहब खेलो और एक बेसिक क्राइटेरिया जब पार कर लोगे तो सी ग्रेड में अपने आप आ जाओगे? रखे नहीं हमने। इस कहानी में एक नाम शमी का भी नहीं है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या मोहम्मद शमी के करियर का दी एंड? नो मोहम्मद शमी, खत्म। गंभीर एरा में शमी का करियर खत्म। रजत पाटीदार, वो खिलाड़ी जिसने आरसीबी को पहली बार ट्रॉफी दिखवाई, वो खिलाड़ी जिसे वेंकटेश अय्यर ने सबसे खूबसूरत शॉट खेलने वाला क्रिकेटर कहा, उनका था पता नहीं है। नो सरफराज खान, गंभीर एरा में सरफराज खान नहीं है। सरफराज जो आए थे बड़ी तेज, सडनली बहुत पॉपुलर हुए, टेस्ट टीम में अच्छा स्टार्ट चल रहा था, आज हर तरफ से गायब है। क्या बॉर्डर गवास्कर सीरीज में जो कुछ हुआ था उसका असर है? मुकेश कुमार, कोई नाम नहीं है। और ये 5 वो नाम है जो पिछली बार थे। क्या इन 5 खिलाड़ियों का करियर दी एंड हो गया? सोचने वाली बात है। बीसीसीआई की तरफ से इस बार एक लिस्ट निकाली गई और उस लिस्ट में ए प्लस नहीं था। अब ए प्लस अपने आप में सुपरस्टार होते थे। सुपरस्टार मतलब रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह। लेकिन अब ये तीनों ए प्लस नहीं है। हैरानी इस बात की भी है कि अक्षर पटेल जो इंडिया के वाइस कैप्टन है, वो सी कैटेगरी में चले गए, जबकि अक्षर पटेल तीनों फॉर्मेट में हो सकते हैं। केएल राहुल जो है वो बी कैटेगरी में है। जड्डू जो है वो अभी भी एक कैटेगरी में बने हुए हैं, जबकि वो एक फॉर्मेट नहीं खेल रहे। नई एंट्री साई सुदर्शन की हुई। अब बहुत सारे सवाल भी है। एक अक्षर पटेल को लेकर सवाल है कि भाई साहब, अक्षर पटेल जैसा खिलाड़ी जो वाइस कैप्टन है आपका टी20 में, जो सारे फॉर्मेट खेल रहा है, जो ओडीआई में आपका अच्छा प्लेयर है, टेस्ट में भी आप खिला सकते हो, उसे सी में रखने का मतलब? तो या तो आप टेस्ट और वनडे से उन्हें देख नहीं रहे हो, माइट भी ऐसा हो सकता है कि टेस्ट क्रिकेट में उनको ना रखा जाए, वॉशिंगटन सुंदर रिप्लेस कर दे, माइट भी। ईशान, शमी, सरफराज का ना होना, खासतौर पर शमी के लिए क्या करियर ओवर हो गया, ये अपने आप में सवाल है। वॉशिंगटन सुंदर क्योंकि ग्रेड बी में है, इसलिए मुझे लग रहा है सुंदर शायद तीनों फॉर्मेट के प्लेयर बनने वाले हैं। उन पर ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अक्षर पटेल को सी में भेजने का सिर्फ एक लॉजिक हो सकता है कि अक्षर पटेल टी20 तक सीमित होंगे, वनडे में और आपके टेस्ट में सुंदर जाएंगे और सुंदर आपके टी20 में जगह बनाते रहेंगे। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा ग्रेड ए में। अब शमी का तो पूरा करियर खत्म कर दिया गया। शमी सैयद मुश्ताक अली में 16 विकेट, विजय हजारे में 8 विकेट, रणजी में 28 विकेट। परफॉर्मेंस थी, बट अगरकर गंभीर उनसे मूव ऑन कर चुके हैं। शमी को लेकर आप सवाल पूछ सकते हो, लेकिन आप अक्षर पटेल को लेकर भी सवाल पूछो कि बापू का दुख क्या था, बापू ने क्या गलत किया। तीनों फॉर्मेट, एक फॉर्मेट वाइस कैप्टन ग्रेड सी, और अगर जडेजा और गिल ग्रेड ए में है तो हार्दिक, राहुल, कुलदीप क्यों नहीं है? इवन अर्शदीप सिंह जो है उनको भी ग्रेड सी में नहीं होना चाहिए था। अर्शदीप सिंह का ग्रेड सी में होने का मतलब क्या है? 30 सीनियर खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट दी गई है, ए प्लस कैटेगरी पूरी हट गई है। एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको, जिन खिलाड़ियों को ए प्लस से ग्रेड बी में डाला गया है वो रोहित शर्मा, विराट कोहली। हाँ, ये करेक्शन कर दिया, हमने पहले ए कह दिया था। सिराज, केएल राहुल, हार्दिक, ऋषभ भी ए से बी में आ गए। असर पड़ने वाला नहीं कमाई पर। बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड जो है 2-2 करोड़ का अंतर है। सैलरी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होता तो विराट कोहली, रोहित शर्मा को 4-4 करोड़ का नुकसान होगा।
कई नाम पूरी तरह से गायब हो गए, जिसमें हमने बताया शमी, सरफराज, रजत पाटीदार, मुकेश कुमार, ये नाम गायब हो गए। विमेन टीम का भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है। बट आप बताओ इस लिस्ट को कैसे देख रहे हो? लिस्ट हम आपको बता दे रहे हैं। जो ग्रेड ए आपका है उसमें शुभमन गिल, बुमराह, जडेजा, सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं ए ग्रेड में। बी ग्रेड में कोहली, रोहित, ऋषभ, सूर्या, वॉशिंगटन, हार्दिक, केएल राहुल, कुलदीप, यशस्वी जायसवाल, सिराज अय्यर, ये यहां पर है। यानी ए प्लस वाले को उन्होंने ए कर दिया है। बट अगेन यार, समवन लाइक हार्दिक पांड्या, हालांकि फॉर्मेट का असर हो सकता है कि कम फॉर्मेट खेले इस वजह शायद। ग्रेड सी में तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप, आकाशदीप, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, ध्रुव जुरेल, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, ऋतुराज गायकवाड़, रवि बिश्नोई, साई सुदर्शन। आपको क्या लगता है इनमें कौन है जिसे ऊपर होना चाहिए था? ए प्लस ए में कौन है जो सी से बी में हो सकता था? What's your take? Let us know. Washington Sundar is in B, अक्षर पटेल इन सी। मेरे लिए सबसे शॉकिंग अक्षर शमी, आई थिंक। हाँ, अक्षर पटेल सबसे बड़ा शॉक था मेरे लिए। आपका क्या?